क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसके पहले हमने एस किया था, नाउ दे आर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम दे हैव करेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर एंड ही वाज मार्क्ड एज नो. Now thereafter the result were declared, but the 10 number has been wrongly awarded to me. Now I have immediately made an application for deleting and omitted the 10 numbers, which has been wrongly granted me. आप हैंडीकैप नहीं हो? नहीं हैंडीकैप हूँ सर. वो एक सर्टिफिकेट का ये होता है, सीआईटी सर्टिफिकेट में 10 नंबर इन लोग बोनस देते हैं. हाँ दूसरों मैंने पहले यस किया था, बाद में नो किया. हाँ. तो उसके बावजूद मेरे को 10 नंबर दे दिए. तो मैंने तुरंत एप्लीकेशन लगाया कि वो 10 नंबर जो मेरे को दिए उसको डिलीट करते हुए मेरा नाम तो कंसीडर. इससे हैंडीकैप वाला कोई इशू कोई मतलब नहीं है? नहीं हैंडीकैप वाला नहीं है. काहे बताते हो किसी की पर्सनल डिफिकल्टी को? काहे बताते हो? नहीं मतलब नहीं भाई कैटेगरी देखो, आप लोग बता. नहीं कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं होता. हाँ 10 नंबर तो अलग हर किसी को मिलना है. हाँ अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है. हाँ. तो कहाँ हैंडीकैप बता के ऐसा करना चाहते हो? उसके बाद क्या हुआ सर? नहीं हाँ. ये गलत बात है. किसी की पर्सनल डिफिकल्टीज को अनलेस नॉट रिक्वायर्ड डोंट ओपन डिस्क्लोज इन द पब्लिक डोमेन. बेचारे को तकलीफ होगी. यस. ऐसा मत करो आप लोग भाई. किसी के पर्सनल डिफिकल्टीज को आप समझा करो. वो एक तो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है अपनी, उसको फिर ऐसा पब्लिक डोमेन में डाल देते हो. अच्छी बात नहीं है. यस. And thereafter what this various writ petition were filed against the same recruitment. Now page number 24. The Malad have directed to constitute the committee and consider the case of the petitioners in individual capacity. Now the state government has constituted the committee and write an example page number 21. ये दिस केस इज स्टिल पेंडिंग है अभी भी. क्या हुआ इसमें? इनका क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने मतलब पेज नंबर 21. हाँ ठीक है ना, बताओ. स्टेट गवर्नमेंट हैज सबमिट द रिपोर्ट एंड कैटेगोरिकली स्टेटेड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट द रिपोर्ट is favorable to the petitioners. Now they are ready to consider the case of the petitioner. फिर क्या प्रॉब्लम है? Now till that they have not considered. Now instead of considering the case of the petitioner, they have initiated the counseling process. क्या हुआ भैया? सर एक्चुअली क्या है सर, ये पहले डीवीसी और स्क्रूटनी में रिजेक्ट हुए थे. हाँ. फिर एक कमिटी स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी. उस समय ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा था वो. हाँ. कमेटी ने करीब 95 प्रकरण में ये कहा कि दीज मैटर्स शुड बी रिकंसिडर्ड. और उन्होंने उसको पुनर्विचार के लिए अनुशंसा किया. तो वो मैटर सर वापस हम लोगों ने डीवीसी और स्क्रूटनी कमेटी को भेज दिया है. जहां तक सर इन्होंने जिस ऑर्डर पे कंटेम्प्ट यहाँ पे क्लेम किया है सर, उनमें से किसी का अभी तक ना हमने रिजेक्शन भी नहीं किया है और ना डिसाइड तो नहीं हुआ है, क्योंकि सारे प्रकरण फिर से डीवीसी देख रही है और वो वहां से फिर निर्णय हम लेते जाएंगे. तो अभी इनको रिजेक्ट तो किया नहीं है. और जो नेक्स्ट फेज काउंसलिंग शुरू हुई है सर, वो कोई इनकी पोस्ट को हम वो खत्म करके तो नहीं कर रहे हैं. वो तो फेज वाइज प्रोसेस है सर. 920 पोस्ट है, उसको तो रोक नहीं सकते. और इनका केस अभी रिजेक्ट भी नहीं हुआ, इनको रिजेक्शन भी नहीं मिला होगा. अभी नहीं मिला है. रिजेक्ट वाली सवाल ही पैदा नहीं होता. अरे तो कहाँ हड़बड़ा रहे हो? इतनी जल्दी कोर्ट आने की क्या क्या शौक? अरे भाई जब कर रही गवर्नमेंट तो कहा है चिंता है? अभी कोई कंटेम्प्ट का कारण नहीं है अभी. अच्छा ये बताओ, 95 एक मिनट 95 केस स्पेशल कैटेगरी के निकले, ठीक है जी. अब 95 में अभी किसी एक को दिया क्या आपने अभी तक? 95 में सर ग्रेजुअली हम देखते जा रहे हैं. हाँ. अगर यहाँ डायरेक्शन होगा तो हम इनको भी नेक्स्ट वीक डिसाइड करके इनको भी दे दो भाई, कर दो. क्या दिक्कत है? नेक्स्ट वीक एक काम करो ना, अभी पूरे 95 को खत्म कर दो, डिसाइड ही कर दो. देखो चीजों को प्रोलॉन्ग करते हो ना तो उससे मन में संदेह की बू आती है. एक्चुअली सर इनके केस में ये हुआ था कि 10 नंबर बोनस जुड़ गया गलती से, और वो इन्होंने यस किया पोर्टल में, 10 नंबर बोनस जुड़ गया. बाद में ये चाहते हैं कि 10 नंबर घटा के हम इनका मेरिट कंसीडर करें. पर मेरिट सर व्यापम बनाता है, और व्यापम एक बार मेरिट बन गया, शासन उसको कहां से डिस्टर्ब करेगा. और सिर्फ एक नाम भी हटाएंगे सर तो पूरा मेरिट फिर चेंज होगा. वो इस तरह से नहीं हो सकता. तो फिर इनका अपॉइंटमेंट ही गड़बड़ है इन्हें. उस पर ऐसे और भी प्रकरण है जिसमें गलत पोर्टल एंट्री से. आप लोग पोर्टल को इतना क्यों इंपॉर्टेंस देते हो? जो फॉर्म भरते हैं उसको क्यों नहीं भरते? पोर्टल तो एक कॉमन होता है, वो तो चेंज होता है. टेक्निकली कंप्यूटर का हमने एक बार उसको भी बुलाए थे जब वो टीचरों की भर्ती हो रही थी, तब भी हम भी बुलाए थे पोर्टल वाले. पोर्टल जो बनाते हो वो तो बड़ा अजीब चीज है.
आप फॉर्म में चेक करो ना, फॉर्म में अगर मैनुअल। गड़बड़ है तो गड़बड़ है। पोर्टल तो बहुत टेक्निकली, ये सब बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी ले लेते हो, हम लोग उतने जानते भी नहीं ना, ये बेचारे यहाँ के लोग जानते हैं उतने टेक्नोलॉजी के बारे में, और वो पोर्टल के चक्कर में सब गड़बड़ है। जी तो एक काम करो, कितने केस स्पेशल बचे हैं आपके पास? 95 तो अभी एग्जैक्ट फिगर तो 95 तो टोटल थे जो गए थे गए थे। कंसिडरेशन, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है अभी मेरे पास, हाँ फिर भी यानी कुछ हो गए उसमें से, तो दैट आई हैव टू टेक, वो डेटा मैं ले लूंगा सर उनसे। वो बताइए ना, 2:15 बजे बताइए कि, और कितना आप अपने अथॉरिटी से डिसीजन ले लीजिए, कितने दिन में पूरे 95 को निपटा देंगे। पूछ लेता हूँ। हाँ वो बता दीजिए, तो पूरे 95 को खत्म कीजिए। क्या है देखिए, अब भर्ती तो कितने दिन से चल रही है, 23 की है, अब 24 खत्म होने में आ रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, मैसेज बड़ा खराब जाता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जी। 24 का के पहले तक, दिसंबर 24 के पहले तक अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, तब तो माने जाएगा कि आप लोगों का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, अदरवाइज तो कोई मतलब भी नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन में ले लेता हूँ सर। 2:15 बजे बता दीजिए। और इनका केस अगर डायरेक्ट करेंगे तो हम अलग से कर देते हैं सर इनको। कर दीजिए नहीं, हम तो पूरे 95 को ही करवा देते हैं, ठीक। अलग से करने से फेवरेटिज्म दिखेगा। ठीक है। जी सर, नहीं। मैं एक चीज बता नहीं हम किसी का फेवरेटिज्म नहीं होने देंगे। हाँ एक बता रहा सर, 95 ने इन्होंने स्क्रूटनी किया था, जिसमें से रिपोर्ट में 15 केस जो ये है, जो ऑर्डर हुआ 15 केस में जो रिपोर्ट है पिटिशनर के फेवर में था, इसलिए 15 के डिस्पोज आप करके पेंडिंग करा के उसको बोले हम इंडिविजुअली डिसाइड करें। ये अरे पूरे 95 को खत्म करो ना एक दिन में, कोई 1 घंटे का काम है मिश्रा अवस्थी। 15 मात्र 15 केस में ही अरे 95 में एक दिन का काम है। इंस्ट्रक्शन लेके आप अब बताओ बता दीजिए, 2:15 बजे बताइए, बताइए इसको खत्म करो। क्या हुआ सर। इंस्ट्रक्शंस लिए हमने, एक्चुअली टोटल जो प्रकरण थे वो 94 थे, एक नाम रिपीट हो गया था। 94 में से सर 10 के अपॉइंटमेंट लेटर्स इशूड हैं, और जो 84 बचे हैं, 84 में से 68 जो है वो हम विद इन 10 डेज 2 वीक्स में से डिसाइड करते हैं। नाम भी उसमें इनका इंक्लूडिंग है 16 प्रकरण में, इसलिए सर अभी थोड़ा सा क्योंकि वो एज रिलेटेड इश्यूज हैं, और जीएडी के बहुत सारे सर्कुलर्स हैं उसमें, तो हमने ओपिनियन मांगा है उसमें जीएडी से। इनका नाम 2 इनका 68 में आएगा, तो सारे 68 जो है वो हम रिजॉल्व कर देंगे। on instruction Mr. Awasthi along with Mr. Sharma will submit within 2 weeks. Within 3 weeks, the case of the petitioner will be considered for issuing appointment order. Yes. For issuance of appointment order, नहीं। नहीं, वी विल डिसाइड सर, जो वहां से आ चुका है डीवीसी से। हाँ, for decide the validity of the candidature, यही होगा ना? नहीं, वैलिडिटी नहीं, ये तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है सर। तो क्या होगा? मात्र वो जो 10 नंबर का डिस्प्यूट है 10 मार्क तो उसको डिलीट कर देंगे। आप आउट हो जाओगे, सिलेक्टेड नहीं करते। 10 मार्क नीचे होती है, आप भग से बाहर हो जाओगे। नहीं सर, इसीलिए तो मैंने प्रेयर भी किया था, यदि 10 मार्क कम भी हो जाएंगे तो भी मेरिट में रहेगा। सर सिलेक्शन इसमें क्या सर, कैटेगरी वाइज बनती है, सेलेक्टेड नहीं है सर, अलग से कमेटी ने इनके प्रकरण को पुनर्विचार के लिए भेजा है, वैसे सारे प्रकरण देख रहे हैं वहां पे। Within 3 weeks, the grievances of the petitioner will be resolved. Since the statement has been made on behalf of the state, nothing is required to adjudicate by this court. Contempt proceedings is over. It is within 3 weeks.